हेलो टू ऑल। आज हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो हमको पता है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ठीक है, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। अब आज हम देखते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग में क्या चीज़ होती है जो की जाती है बार बार। साइकिल का मतलब होता है कि आपने ए काम किया, फिर बी काम किया, फिर सी काम किया और डी काम किया, और डी के बाद फिर दोबारा आपने ए काम किया, यानी कि एक साइकिल बन गया। एक साइकिल बन गया, ठीक है। तो इसको बोला जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी कि अकाउंटिंग के अंदर कौन सी प्रोसेस फॉलो की जाती है। और ये अकाउंटिंग प्रोसेस हम बार बार फॉलो करते हैं, इसी इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। और रिपीट कितने टाइम पे करते हैं? एक साल में करते हैं। एक साल में करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अकाउंटिंग का ईयर यहाँ पे शुरू हुआ। सपोज आपका ईयर शुरू हुआ 1/1/2022, और वो साल अगर आपका खत्म होता है 31/12/2022, तो यहाँ पे आप कुछ चीजें करते हो और साल के आखिर में आप क्या करते हो? साल के आखिर में आप निकालते हो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और फिर आप बनाते हो बैलेंस शीट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपका प्रॉफिट या लॉस पता चलता है बिजनेस का पूरे साल का, और बैलेंस शीट से आपको पता चलता है कि आपके पास क्या एसेट्स हैं और क्या लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ये पूरे साल में ये काम होता है, और जब पूरा साल खत्म हो जाता है, अगले साल जब शुरू होता है, तो फिर अगेन वही चीज शुरू हो जाती है जो साल के शुरू में की थी आपने, ठीक है। तो इसे बोला जाता है अकाउंटिंग साइकिल, यानी कि अकाउंटिंग साइकिल में वो सारी चीजें आती हैं जो हम बार बार रिपीट करते हैं हर साल, ठीक है। इस अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या चीजें आती हैं, अब हम ये देखते हैं। पहला, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप देखते हो, क्योंकि अकाउंटिंग में आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो देख रिकॉर्ड कर नहीं सकते हो। तो आपको क्या देखना है कि कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नहीं है, ठीक है। और आपको पता चलता है कि कोई ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल है, ठीक है। तो नॉन फाइनेंशियल कोई ट्रांजैक्शन है तो आप उसको रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकते? क्योंकि उसको आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जिस चीज को आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको आप अकाउंट्स में नहीं लिख सकते हो। तो पहला स्टेप होता है कि आप देखोगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती हैं। इसके इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी कि आप आइडेंटिफाई करोगे कि कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। और दूसरा, मेजर करोगे कि कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो उसकी अमाउंट क्या है। सपोज 1,000 रुपये अमाउंट है या उसकी 10,000 रुपये अमाउंट है, यानी कि क्या अमाउंट आप लिखोगे उसमें, आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पहला स्टेप होता है। हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। और रिकॉर्ड किस में किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल, जर्नल में। तो प्रैक्टिकली देखा जाए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जर्नल सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। तो जर्नल में क्या लिखते हैं हम? जर्नल में कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा दिया, ठीक है, किससे पैसा लिया, किससे उधार लिया, कितने का सामान बेचा, यानी कि ऐसी जो भी चीजें जिसमें कोई पैसा आ रहा है या जा रहा है, या फिर पैसे की कोई चीज आ रही है या जा रही है आपके बिजनेस में, ठीक है। अकाउंटिंग में हम किस पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं कि हम बिजनेस में बैठे हुए हैं और बिजनेस में कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद आता है अगला स्टेप, क्लासीफाइंग। तो यानी कि जब हमने रिकॉर्ड किया, एक ए की एंट्री रिकॉर्ड की, बी की, सी की, डी की, फिर ए की हो गई, फिर बी की हो गई, फिर सी की हो गई, फिर डी की हो गई। अब हम क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? ए से रिलेटेड सारी चीजें, ए की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह, बी की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि एक जो हेड है अकाउंट के अंदर, उससे रिलेटेड सारी चीजें एक जगह लिखना, उसको बोला जाता है क्लासिफाइंग या फिर लेजर। लेजर का मतलब होता है खाता,
खाता का मतलब होता है किसी आदमी का खाता, किसी एसेट का खाता, किसी लायबिलिटी का खाता। यानी कि उस खाते के अंदर, उस लेजर के अंदर, उस आइटम से रिलेटेड जो भी आ रहा है, जा रहा है, वो सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि लेजर में क्या होता है कि हमारे को एक आइटम से रिलेटेड सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। उसके बाद हम समराइज करते हैं। समराइज करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और एक फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट्स में मैंने आपको बताया था, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है और एक बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट या लॉस पता चलता है और बैलेंस शीट से आपको क्या पता चलता है, एसेट्स कितनी है आपके पास और आपके पास लाइबिलिटीज कितनी है। और ये काम किया जाता है साल के आखिर में। ठीक है, तो यानी कि जब अकाउंटिंग शुरू करते हो तो अकाउंटिंग में साल में पहला काम क्या करते हो, ये करते हो, फिर लेजर बनाते हो और ये काम पूरे साल करते हो। और ये जो तीसरा काम है समराइजिंग का, ये साल के आखिर में होता है। उसके बाद एनालाइज करना। अब फाइनल अकाउंट्स में एनालाइज करना, एनालाइज मतलब जो आपके फाइनल अकाउंट्स हैं वो क्या परफॉर्मेंस है, पुराने साल से अब में क्या डिफरेंस है, देखना कि हमारा बिजनेस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो उसको हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। मतलब मीनिंग क्या निकलता है, इंटरप्रेट का मतलब होता है क्या उसका मीनिंग हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमारा बिजनेस नीचे जा रहा है, तो ये सारी चीजें इंटरप्रिटेशन में आती हैं। और उसके बाद जिसको हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है उनको कम्युनिकेट करना। तो हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं, जिस जिस लोगों के काम के हैं वो अकाउंट्स, और किन किन लोगों के काम के हैं अकाउंट्स, एक तो ओनर, मालिक। ऑफ कोर्स मालिक को इंटरेस्ट है बिजनेस में, अकाउंट्स कैसे बन रहे हैं, बिजनेस कैसा जा रहा है, सेल कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, एसेट लाइबिलिटीज का क्या बैलेंस है। तो ओनर्स को तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। और कौन है इंटरेस्टेड, मैनेजमेंट। ठीक है, और कौन है इंटरेस्टेड, कस्टमर्स। और कौन इंटरेस्टेड है, सप्लायर्स। तो ये सारे कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और वो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बाद डिसीजन लेते हैं कि हमें बिजनेस में जो किया वो सही किया, उसको कंटिन्यू करना है, या फिर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस पूरे साल फॉलो होती है और जब अगला साल आता है तो फिर यही दोबारा फॉलो होती है। तो यही बार बार हर साल फॉलो होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है अकाउंटिंग साइकिल। इसके कितने स्टेप्स हैं, एक तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में दो चीजें आती हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन कि वो फाइनेंशियल है या नहीं है, फिर मेजरमेंट। उसके बाद जब मेजर कर देते हैं तो फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर सबका अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, खाता बनाते हैं। फिर साल के आखिर में प्रॉफिट लॉस वगैरह निकालते हैं, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि अच्छा है, खराब है, क्या है, कैसे इम्प्रूवमेंट करना है हमको, और फिर उसको अलग अलग यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये है आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक के लिए अगली वीडियो। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।